ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 326 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी 18,000 श्लोकों वाले अमल पुराण श्रीमद् भागवतम महापुराण के 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय अध्याय संख्या 26, जिसका नाम है नारकीय लोकों का वर्णन, उसका श्रवण और पठन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की लिखी पुस्तकों के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रकाश में भक्तों के परस्पर संग में करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अध्याय 26, जिसका नाम है नारकीय लोकों का वर्णन, इसमें 40 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भागवतम से संपूर्ण श्रवण किए गए स्कंद 5 के श्लोकों की संख्या 668 हो जाती है और पूरे श्रीमद् भागवतम से स्कंद 1 से लेकर 5 तक के श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 4720 हो जाती है। तो जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, हम लोग वर्तमान विषय का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे, मंगलाचरण करेंगे शीघ्रता से और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में भक्तों के संग में उसे समझने का प्रयास करेंगे। सदैव की तरह मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा, जिनके पास भी पुस्तक है आप पुस्तकों का आश्रय लें, उनको संदर्भ रूप में साथ में रखकर इन सत्रों को श्रवण करें अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए। और जिनके लिए भी संभव है अपनी सुविधा के अनुसार इन संस्कृत के श्लोकों का वाचन अवश्य करें। वर्तमान विज्ञान अनुसंधान कर रहा है कि संस्कृत भाषा में इतनी दिव्यता कहाँ से है कि उस भाषा के श्लोकों का श्रवण मात्र करने से नकारात्मकता दूर हो जाती है, उच्चारण मात्र करने से सर्वत्र संचारक जो सकारात्मक संचार है, ऊर्जा का, विचारों का, उसका प्रवाह अन्यों को भी प्रभावित करता है। संस्कृत देव भाषा है, सनातन धर्म अत्यधिक समृद्ध है, इसका अधिकाधिक लाभ उठाने की हम अपनी ओर से प्रयास रूप में प्रस्तुति कर सकते हैं। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। पुनः सभी का स्वागत है सत्र 326 में। मैं आज श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। हम सभी अध्याय 26 पर है, नारकीय लोकों का वर्णन। 668 कुल श्लोक हो जाएंगे हमारे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 के, और कुल श्लोक
पूरे श्रीमद् भागवतम से 4720 हो जाएंगे। श्लोकों की संख्या को मैं बार बार इस संदर्भ में कहती हूँ क्योंकि ये हमें इस बात का अवसर प्रदान करते हैं कि हम विषय को कितनी गंभीरता से क्रमबद्ध तरीके से श्रवण कर रहे हैं। तो स्कंद 5 में 668 श्लोक हो गए। स्कंद 4 में 1445 श्लोक थे। स्कंद 3 में 1416 श्लोक थे। तो स्कंद 3 और 4 निश्चित रूप से बड़ा था, हम सभी को स्मरण है। स्कंद 2 जिसमें सिर्फ 10 अध्याय थे, उसमें 393 श्लोक थे। तो अभी तक के क्रम में स्कंद 2 सबसे छोटा हुआ, स्कंद 5 दूसरे नंबर पे है 668 के साथ। स्कंद 1 जिसमें करीब 19 अध्याय थे और 808 श्लोक थे, वो तीसरे स्थान पर है। आगे स्कंद 10 के बराबर कोई भी नहीं है, जिसमें अकेले 90 अध्याय हैं। एक प्रकार से एक चौथाई भागवतम है वहां पर। अभी हम एक चौथाई श्रवण कर पाए हैं, करीब करीब एक चौथाई 1/4 अकेले स्कंद 10 है। बाकी के 50% में स्कंद 2 से लेकर 9 तक और 11 और 12 ये सब हमारे मिले जुले यहाँ पर प्रस्तुति है। तो आरंभ करते हैं बिना किसी विलंब के। स्कंद 5 अध्याय 26 श्लोक संख्या 1 से। क्योंकि ये नारकीय लोकों का वर्णन है तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ पर जो कुछ भी श्रवण करने को मिलेगा वो बहुत प्रिय नहीं मिलेगा। और जितना यहाँ विवरण और वर्णन है, इसीलिए आचार्य कहते हैं कि यदि हम कर्मकांड वैदिक रीति से इस शरीर जन्म जन्मांतर से मुक्त होना चाहेंगे तो एक प्रकार से वो हमारे लिए असंभव है। और इस अध्याय को पढ़ के हमें ये स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता है यदि हिंदी पंचांग को हम पूरी नियमितता के साथ अनुसरण करने लगे तो अगला एक कदम, एक सांस लेने में भी हम वास्तव में पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। और उन पाप का क्या परिणाम है ये इस अध्याय में प्रस्तुत किया है। तो मैं ये प्रस्तावना इसलिए स्थापित कर रही हूँ क्योंकि जब हम इन श्लोकों को अब पढ़ने जा रहे हैं, अगले 40 श्लोक, ये वास्तव में हमें भगवान की सृष्टि के बारे में अभी तक जितना आश्चर्य देते हैं, भगवान की भक्ति के बारे में जितनी प्रसन्नता देते हैं, ये 40 श्लोक पूरे श्रीमद् भागवतम में अकेले ऐसे श्लोक हैं, ये हमें हमारे इस अस्तित्व के बारे में अत्यधिक भयभीत भी कर देंगे। क्योंकि जब हम सांस ले रहे हैं तो भी हम पाप कर रहे हैं। कई प्रकार के जो ना दिख सकने वाले, सामान्य नेत्रों से ना दिख सकने वाले जीवाणु कीटाणु हैं, उनका भी हम शमन कर रहे हैं अपने शरीर में। उनके लिए सृष्टि का निलय हो जा रहा है हमारे द्वारा सांस में अधिग्रहित हो जाने मात्र से। तो किस कर्म का क्या परिणाम मिलता है, उसके लिए प्रकृति में किस प्रकार की व्यवस्था है, ये आगे के श्लोकों में वर्णित है। और इन श्लोकों को श्रवण करने के पश्चात हम और कुछ स्मरण कर पाएँ या ना कर पाएँ, आँख बंद करके अपने मन मस्तिष्क में ये बात तो स्थिर कर सकते हैं कि वास्तव में भगवान की भक्ति सबसे सरल है, सबसे अधिक अपेक्षित है। और जब भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं समस्त कर्मों के प्रभाव को, परिणाम को राख कर देता हूँ, जला देता हूँ जो मेरी शरण में आ जाते हैं, तब हम इस अध्याय के श्रवण के बाद वास्तव में अत्यंत विनत भाव से भगवान के समक्ष अपने आप को और प्रस्तुत कर पाएंगे कि भगवान मुझ में नई सामर्थ्य है अपने कर्म के परिणाम से अपने आप को मुक्त रख पाने की। मैं केवल आपके चरणों में आश्रय ले रही हूँ या ले रहा हूँ, जिस रूप में हम कहें, कृपया हमें स्वीकार करें। ये 40 श्लोक उस संदर्भ में है, जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे हमें स्पष्ट होता जाएगा। स्कंद 5 अध्याय 26 श्लोक संख्या 1। राजोवाच महर्ष एतत् वैचित्र्यं लोकस्य कथम इति। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महाशय, जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक गतियां क्यों प्राप्त होती हैं? कृपया करके मुझसे कहें। तो परीक्षित महाराज ने से पिछले अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैंने इस जगत की स्थिति, लोगों के बारे में सब कुछ वर्णित कर दिया, और क्या सुनना चाहते हैं? तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ये जो विभिन्न लोक हैं, ये विभिन्न गतियां जीवों को भौतिक जगत में कैसे प्राप्त होती है, कृपया उसके बारे में मुझे बताएं। श्लोक संख्या 2 में
ऋषि उवाच त्रिगुणत्वात् कर्तुषध्या कर्मगतय पृथग्विधा सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। महामुनि सुखदेव बोले, हे राजन, इस जगत में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में स्थित तीन प्रकार के कर्म होते हैं। क्योंकि सभी मनुष्य इन तीन गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्मों के फल भी तीन प्रकार के होते हैं। जो सतोगुण के अनुसार कर्म करता है वह धार्मिक एवं सुखी होता है। जो रजोगुण में कर्म करता है उसे कष्ट तथा सुख के मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं। और जो तमोगुण के वश में कर्म करता है वह सदैव दुखी रहता है और पशु तुल्य जीवन बिताता है। विभिन्न गुणों से भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित होने के कारण जीवात्माओं को विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जो हम अध्याय 13 भगवत गीता का श्रवण करते हैं तब यहाँ वहां पर भी इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो एक व्यक्ति एक दिन में, ऐसा नहीं कि अपने जीवन काल में, एक 24 घंटे के दिन में भी रात मिलाकर कभी वो सतोगुण से अधिक प्रभावित होगा, कभी रजोगुण से और कभी तमोगुण से। और जिस गुण की अधिकता होगी उसके अनुसार जीव कार्य करेगा। कई बार व्यक्ति यदि बहुत अधिक सतोगुण के प्रभाव में रहता है तो बड़े बड़े अपराध को भी क्षमा कर देता है। और यदि तमोगुण के प्रभाव में है व्यक्ति तो वो क्या करता है, वो एक बालक, एक संतान, एक बच्चे द्वारा किए गए अपराध को भी नहीं क्षमा कर पाता। और इसीलिए कहा जाता है मनुष्य का व्यवहार, मन की गति, चंचलता और अस्थिरता समझना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में ये तीन गुण अपनी विभिन्नता के साथ कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे जीव अपने सानिध्य को, अपने वातावरण को अपने संग को तम से सत की ओर, बीच में रज तो मिश्रित अवस्था है, लेकर जाता रहता है, वैसे वैसे उसके शुद्ध होने के अवसर बढ़ते जाते हैं। अन्यथा प्रत्येक प्रकार के गुणों में आसक्ति उसके एक नए जन्म का आधार बनती जाती है। ये बहुत महत्व का विषय है। हम लोग भगवत गीता में और भागवतम में स्थान स्थान पर श्रवण करते हैं। यहाँ क्योंकि जीवों की विभिन्न गतियों के बारे में परीक्षित महाराज का प्रश्न है, इसलिए पृष्ठभूमि को तैयार करते हुए सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 3 में अथेदानीं प्रतिषिद्ध लक्षणस्य धर्मस्य तथैव कर्तृश्रद्धाया वैसादृश्यात् कर्मफलं विसदृशं भवति या यानाद्य विद्यया कृत कामानां तत्परिणाम लक्षणाश्रतय सहस्रश प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येणानुवर्णयिष्याम। जिस प्रकार पवित्र कर्म करने से स्वर्गिक जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार दुष्कर्म करने से नारकीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, अपनी अज्ञानता की कोटि के अनुसार नारकीय जीवन में विभिन्न कोटियों में रखे जाते हैं। यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है। जो दुष्कर्म करता है किंतु पवित्र और अपवित्र कर्मों का अंतर समझता है उसे मध्यम कष्टकारक नरक में स्थान मिलता है। किंतु जो नास्तिकता वश बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता है उसे निकृष्ट नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। अनादिकाल से अज्ञानतावश प्रत्येक जीव अनेक कामनाओं के कारण हजारों प्रकार के नरक लोकों में ले जाया जाता रहा है। मैं यथासंभव उनका वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। तो भगवान की सृष्टि में कुछ भी इकाई दहाई में नहीं है, सैकड़ों में भी नहीं है। भगवान की सृष्टि में सभी कुछ हजारों की संख्या से आरंभ होती है।
यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 3 में जाते-जाते कह रहे हैं, हजारों प्रकार के नरक में जीव ले जाया जाता रहा है। क्यों? अपनी विभिन्न कामनाओं की। कामनाएँ अनंत है, इच्छाएँ अनंत है, उनके परिणाम भी अनंत होंगे। इसीलिए जीवों में भिन्नता हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने जन्म-जन्मांतर के परिणाम लेकर शरीर धारण कर रहे हैं। एक माँ की विभिन्न संततियों के स्वभाव और भाग्य में अंतर हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ आकस्मिक तरीके से संयोगवश चल रहा है। सुखदेव गोस्वामी के शब्द यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति में इसकी पूर्ण व्यवस्था है। और 3 प्रकार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अतिरिक्त जो 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए वो कहे गए हैं। यदि कोई पागलपन में अर्थात उसे होश ही नहीं है और तब वो बुरे कर्म कर रहा है, तो उसे कम कष्ट मिलेगा। कोई भगवान की सत्ता को समझते हुए फिर भी स्वभाव से अक्षम है, अपने आप को, अपनी मनोवृत्तियों को रोक नहीं पा रहा है और तब दुष्कर्म कर रहा है, तो उसे मध्यम श्रेणी का कष्ट मिलेगा। पर जो ये मानने को ही तैयार नहीं है, समस्त प्रकार के ज्ञान, ऐश्वर्य और वैभव होते हुए कि भगवान की सत्ता का अस्तित्व है, उसे नास्तिक कहा गया है। और तब वो जो मनगढ़ंत तरीके से कार्य कर रहा है, उसे निकृष्ट नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। तो अंतर है यहाँ पर। इसीलिए बच्चे के अपराध को क्षम्य कहा गया है। एक निश्चित आयु, एक निश्चित अवस्था तक। क्यों? क्योंकि नास्तिकता और आस्तिकता क्या है, इसे उसका बोध ही नहीं है। बच्चों को जब जिद लगती है, जिद आती है किसी चीज़ की, तो वो कुछ नहीं सुनना चाहते। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमने अपने आस-पास देखे हैं। तो वो ये नहीं कह रहे हैं मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, वो किसी के अस्तित्व को नहीं मान रहे। उन्हें पता ही नहीं है कि अस्तित्व शब्द का, उसे पागलपन पागलपन में कहा गया है कि जब कोई कार्य कर रहा है तो उसको सबसे कम श्रेणी का भोग भोगना पड़ता है उस परिणाम में। जब तनिक कौमार्य अवस्था में बच्चे पहुंचे हैं, उन्हें भय है माता-पिता का। ये कार्य माता-पिता ने मना किया है, पर फिर भी उनका स्वभाव है, वो करना चाहते हैं। खेलकर पानी पीने से सबसे सरलतम उदाहरण है, खेलकर पानी पीने से हमें सर्दी जुकाम हो सकता है। बच्चों को ऐसा सिखाकर माता-पिता स्कूल भेजेंगे, विद्यालय भेजेंगे। बच्चे वहाँ पर मित्रों के साथ खेलने में ध्यान नहीं देंगे। जानते हैं वो, उनका उद्देश्य माता-पिता की, अभिभावक की सत्ता को अस्वीकार करना नहीं है, पर वो अपने स्वभाव से विवश हैं। वो पानी पी लेते हैं, घर आते हैं, डाँट खाते हैं, दवाई खाते हैं, उपचार करवाए जाते हैं, कुछ समय तक ध्यान रखते हैं। तो मध्यम श्रेणी के जो जीव हैं लगभग सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। जब वही बच्चे या स्वयं वयस्क युवा कार्य का परिणाम जानते हुए भी अब वो ये नहीं कह सकते कि हम इंद्रिय संयम नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि ये परिणाम ना नुकसान करेगा, पर वो ये मानने से ही अस्वीकार कर दें कि नहीं, 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 हमें कुछ नहीं होगा। जब बच्चा ये बात कह रहा है विद्यालय में तो उसका भाव दूसरा है। जब वयस्क कह रहे हैं ये जानते हुए कि अग्नि सब जला देगी, हम अपना हाथ एक वयस्क व्यक्ति अपना हाथ डाले, तो उसे पागलपन नहीं कहा जाए। पागलपन अर्थात बच्चे वाला, निर्दोष भाव नहीं कहा जाएगा। उसे जल डरते हुए हाथ जलाने वाला भाव भी नहीं कहा जाएगा। जानबूझकर इतना दंभ, इतना अहंकार जीवन में होना कि ये कहना अग्नि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस प्रकार का जो नकारापन है, नास्तिकता है, उनके लिए कहा गया है कि वो निकृष्ट योनि में जाते हैं। आगे श्लोक संख्या 4 में सुखदेव गोस्वामी के ये कथन सुनने के पश्चात राजोवाच नरका नाम भगवन् किं देश विशेषाथवा बहि त्रिलोक्या आहो त्वित अंतराले इति। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा भगवान क्या ये नरक ब्रह्मांड के बाहर इसके भीतर या इसी लोक में भिन्न भिन्न स्थानों पर है? तो बिल्कुल
बिल्कुल स्वाभाविक सा प्रश्न है। नरक कहाँ है? कई बार लोग कहते हैं इसी पृथ्वी पर स्वर्ग है, नरक है, अपने मनगढ़ंत तरीके से। अच्छा भोजन कर लिया तो सोशल मीडिया स्टेटस में रहेगा, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यहाँ खाओ, यहाँ सो, यहाँ रहो। नर्क अगर किसी टूटी-फूटी सड़क से गाड़ी लेकर गए और वहाँ पर उनको किसी प्रकार का अ, व्यवधान मिल गया या ट्रैफिक में कई घंटे खड़े रहना पड़ गया, तो कहा दुनिया में अगर कहीं नरक है तो यही है। तो इस प्रकार के स्टेटस मिलते रहते हैं। भाव कहने का ये है कि परीक्षित महाराज यहाँ पर अपनी निर्दोष जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, ये कहते हुए कि नरक, ये जो ब्रह्मांड की स्थिति आपने मुझे बताई, इसमें कहाँ पर है? क्या इसके बाहर कोई अन्य तीसरा स्थान है? ब्रह्मांड में भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत और कोई तीसरा स्थान जहाँ जीव गति भोग रहे हैं, जहाँ जैसे ड्रेस अप रूम हो गया, एक थिएटर में एक स्टेज हो गया जहाँ परफॉर्मेंस हो रही है, एक दर्शक दीर्घा हो गई जहाँ पर लोग देख रहे हैं, फिर एक तीसरा स्थान है जहाँ जो अभिनय कर रहे हैं, जो पूरे कर्मचारी गण हैं, जहाँ रिहर्सल हो रहे हैं, जहाँ सारे साधन उपलब्ध हैं। तो क्या जीव यहाँ स्टेज पर आया, परफॉर्म किया, फिर पीछे गया, ऐसा तीसरा स्थान है क्या? भौतिक जगत से कहीं दूसरे स्थान पर गए, वहां अपना देह शरीर सब बदला और फिर वापस चले आए और फिर अच्छा किया और फिर कार्यक्रम समाप्त हुआ, दर्शक दीर्घा में पहुंच गए। तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था है? कहाँ है? ब्रह्मांड के भीतर है, बाहर है या हर लोक में भिन्न भिन्न स्थान पर है? स्थिति क्या है? तब श्लोक संख्या 5 से सुखदेव गोस्वामी द्वारा वो स्थिति अभिव्यक्त की गई है। ऋषि उवाच अंतराले एव जगत्यातु दिशि दक्षिणस्यामधस्तात् भूमे उपरिष्टात् च जलात् यस्याम अग्निश्वाता आदय पितृगणादिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एव आशिष आशानां निवसन्ति। क्या कहा गया? महर्षि सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, सभी नरक लोक तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में स्थित है। वे ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित है। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधः लोकों के मध्य में के प्रदेश में स्थित है, जिसमें अग्निश्वाता आदि समस्त पितृलोक के वासी परम समाधि में लीन होकर भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र परिवारों की मंगल कामना करते हैं। तो जो अब नरक लोक के समझने की स्थिति का क्रम है, इस धरती के नीचे 7 लोक हैं। हम सबने उनको अध्याय 23 में श्रवण किया था। 24 में हमने एक-एक तल का वर्णन विस्तार यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो वर्णित किया गया परीक्षित महाराज को, उसके बारे में श्रवण किया था। जो सबसे नीचे का लोक था, वो पाताल लोक था। उससे दूर अनंत शेष की स्थिति बताई गई थी। पाताल लोक के नीचे का जो सागर का स्थान है, उसे गर्भोदक सागर कहा गया है। और नरक गर्भोदक सागर और पाताल लोक के बीच स्थित है। इसी स्थान में गर्भोदक सागर और जहां नरक के विभिन्न लोक हैं, उसी से तनिक दूरी पर पितृलोक की स्थिति बताई गई है। तो जो पाताल लोक के नीचे गर्भोदक सागर में जितने स्थान हैं, उन्हें नरक लोक कहा गया है। इसलिए वो 1 है, 26 है, 28 है, 1000 है, संख्या महत्व की नहीं है। संख्या है कि जीव वहां कैसे पहुंच जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हमारे पास एक घर है, हम अपनी सुविधा के अनुसार आज उसमें 2 कमरे दिख रहे हैं, कल उसमें 3 कमरे भी दिख सकते हैं। स्थान की उपलब्धता के अनुसार हम कह सकते हैं इसमें 4 कमरे भी हैं। तो संख्या से ज्यादा जब भी ये कहा जा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि संख्या महत्व की नहीं है, पर संख्या पर ध्यान केंद्रित करने से आवश्यकता अधिक ये समझने की है कि जिस प्रकार की आवश्यकता है, उस प्रकार के नरक का निर्माण भी हो सकता है। इसीलिए हजारों नरक कहने का अभिप्राय ये है, जैसे जब ध्रुव लोक दिया गया, तो वो ध्रुव लोक था, भगवान ने आवश्यकता के अनुसार उसे महाराज ध्रुव को दे दिया।
तो नरक के स्थान पर जीव कैसे पहुंच जाता है, ये हमारे लिए अधिक महत्व का विषय है। संख्या उस क्रम में स्थान की उपलब्धता के अनुसार परिणाम गति को स्थापित करती है। क्या परिणाम प्राप्त होगा किस कर्म से, उस प्रकार का निंदनीय निष्कृत कर्म का लोक है। श्लोक संख्या 6 में यत्र ह वाव भगवान पितृराज वैवस्वत स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषे जंतुषु संपरेतेषु यथा कर्म अवध्यं दोषमेव अनुलंघितं भगवत् सगणो दमं धारयति। पितरों के राजा यमराज हैं, जो सूर्य देव के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र हैं। वह अपने गणों सहित पितृलोक में रहते हैं और भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए यमदूत समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उनके पास ले आते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में लाए जाने के पश्चात उनके विशेष कर्मों के अनुसार यमराज अपना निर्णय देकर उनको समुचित दंड हेतु अनेक नरकों में से किसी एक में भेज देते हैं। बिल्कुल स्थापित व्यवस्था है, कोई आकस्मिक संयोगजनक अवस्था नहीं है ये। जब नरक की बात की जाती है, शास्त्रों में इसकी विकसित प्रणाली व्यवस्था स्थापित है। यमराज जो स्वयं सूर्य देव के पुत्र हैं, पितृलोक के राजा हैं। तो ये कोई काल्पनिक या पौराणिक पात्र नहीं है। सबसे महत्व की बात है ये समझने की। सामान्यतः सनातन धर्म यदि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में ना समझा जाए तो अधिकतर लोगों की समझ के बाहर है। इसलिए जो सार रूप में, व्यवहार रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, आचरण रूप में, इसीलिए धर्म को हमारे व्यवहार के साथ जोड़ा गया, ताकि हम यदि गूढ़ विवेचनाएं ना समझ पाए तो भी धर्म च्युत ना हो जाए। और कई बार लोगों ने कहा कि ये दकियानूसी है, रूढ़िवादी है। ये असत्य है। यमराज कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, पौराणिक चरित्र नहीं है। यमराज प्रामाणिक चरित्र है। वो पितृलोक के स्वामी है। आज के इस भौतिकतावाद में कोई भले कह दे कि नरक के अस्तित्व में हम विश्वास नहीं करते, पर जब सुखदेव गोस्वामी नरक के लोकों के अस्तित्व की पुष्टि कर रहे हैं कि ये गर्भोदक सागर और पाताल लोक के मध्य का जो स्थान है वहां पर स्थित है, और यमराज की नियुक्ति स्वयं श्री भगवान द्वारा की गई है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तब भी यदि हमें अविश्वास है तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से इस भौतिक जगत में समान प्रकार के कर्म किए जाने के रूप में परिणाम स्वरूप जो भिन्नता दिखती है, उससे ये प्रमाण मिलता है। उदाहरण के लिए, अलग अलग शहरों में अलग अलग गलियां अलग अलग प्रतिष्ठानों के लिए विख्यात होती हैं। जैसे कहीं यदि सोने चांदी ज्वेलरी सुनार की दुकानें होंगी तो एक क्रम में होंगी, कपड़ों की दुकानें होंगी तो एक क्रम में होगी, मिठाई की, होटल की, जलपान की एक क्रम में होती हैं। पर सबका व्यवसाय समान नहीं होता। श्रम साध्य तरीके से दो अगल बगल की दुकानों का व्यवसाय समान नहीं होता। तो कर्म की गूढ़ गणना निश्चित रूप से कहीं गिनी जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो इसका विश्वास करके जीवन जीने का शास्त्रोन्मत तरीके से पालन करते हैं, वो विभिन्न परिणाम की ओर जाते हैं। जो इनमें संशय करते हैं, इन विधानों का उल्लंघन करते हैं, इनको परखने के लिए अपनी कुतर्क बुद्धि लगाना चाहते हैं, वो और कुछ भी हो जाए पर इनके परिणामों से अपने आप को विमुख नहीं कर सकते। तो अंध भक्ति की बात नहीं की जा रही है, अंधश्रद्धा की बात नहीं की जा रही। शास्त्र में जो प्रामाणिक रूप से उल्लिखित है उसको परंपरा रूप में श्रवण करके आवश्यक बिंदु जो व्यवहार में लाने योग्य है उनका पालन करने की बात की जा रही है यहाँ पे। आगे श्लोक संख्या 7 में कहा गया है,
तत्र हेके नरकान् एकविंशतिं गणयन्ति अथ तान्ते राजन् नामरूपलक्षणतः अनुक्रमिष्याम तामिस्र अन्धतामिस्र रौरव महारौरव कुम्भिपाक कालसूत्रम् असि पत्रवनम् सूकरमुखम् अन्धकूप कृमिभोजन सन्दश सप्तसूर्मी व्रजकण्टक शाल्मली वैतरणी पूयोद प्राणरोध विशसनं लालाभक्ष सारमेयादनम् अवीचि अयपानम् इति किञ्च चारकर्दमो रक्षो गणभोजनशूल प्रोतः दन्तशूक अवट निरोधन पर्या वर्तन शुचिमुखं वित्यष्टान् विंशति नरका विविध यातना भूमय। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, कुछ विद्वान नरक लोकों की कुल संख्या 21 बताते हैं, तो कुछ 28। हे राजन, मैं क्रमशः उनके नाम, रूप तथा लक्षणों का वर्णन करूंगा। विभिन्न नरकों के नाम ये हैं: तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक, शाल्मली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचि, अयपान, शार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन तथा शुचिमुख। ये सभी लोग जीवात्माओं को दंडित करने के लिए हैं। करीब 28-29 नाम हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं, 21 बताए गए समूह रूप में, क्योंकि यदि देखा जाए तो कुछ नाम एक ही स्थान की सीमाओं को विभक्त करने के लिए, तो जैसे मैंने किसी अपने घर का वर्णन किया कि हम अपने घर में, यदि भूमि हमारी है, जमीन हमारी है और नींव मजबूत है, तो आरंभ एक फ्लोर से, एक तल्ले से कर सकते हैं, पर दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल, पांचवा मंजिल बना सकते हैं। गर्भोदक सागर और पाताल लोक के मध्य का स्थान असीम है। भगवान के लिए कुछ भी सीमित नहीं है, भगवान के लिए सब कुछ निस्सीम है। तो आवश्यकता अनुसार वो अनेकानेक, जैसे भगवान की अनंत शक्तियों को तीन प्रमुख वर्ग में विभाजित कर दिया गया: अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। फिर अंतरंगा में अनेक प्रकार हैं, बहिरंगा में अनेक प्रमुख प्रकार है, फिर उन प्रकारों में अनेक प्रकार हैं। जैसे राधा रानी की अष्ट सखियां कही गई हैं, और हर सखी की अपने अष्ट सखियों का समूह है। और अष्ट 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 में अनेकानेक शाखाएं और प्रशाखाएं हैं। वैसे ही यहाँ नरक है। तो प्रकार के रूप में, प्रकार एक कैटेगरी होती है, एक ग्रुप होता है, और उसमें अनेकानेक वस्तुओं को संकलित किया जा सकता है। यदि हम कहें पुस्तकें, हमारी रुचि किसमें है? पुस्तकों में है, खेल में है, विभिन्न प्रकार के भोजन बनाने में है। तो ये प्रकार हो गए। पुस्तकों में अनेकों प्रकार हो जाएंगे, खेल में अनेक प्रकार हो जाएंगे, भोजन में अनेक प्रकार हो जाएंगे। तो यहाँ अनेक प्रकार के जो नरक हैं, उनका वर्णन है। वो समूह 21 हो सकते हैं, 28 होते हैं, संख्या हजारों में हो सकती है। तो कुछ भी बेतरतीब तरीके से नहीं लिखा गया है। मैं बीच बीच में ये डिस्क्लेमर, ये अभिव्यक्ति इसलिए प्रस्तुत करती रहती हूँ, क्योंकि सबके मन में क्या चल रहा है उसको एक मस्तिष्क से समझ पाना संभव नहीं है। तो इस विषय का वर्णन सुनकर किसके मस्तिष्क में किस प्रकार के विचार आ सकते हैं, संभवतः जितना तात्कालिक रूप से मैं सोच सकती हूँ, उसको यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहिए। तो जब 21 कहे गए या 28 कहे गए, अब जैसे तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र कहे गए हैं, कहीं किसी वर्णन में हमारे विद्वज्जन यदि उनको एक समूह में करना चाहें, या दो या तीन प्रकार के जो परिणाम है वो एक है इसलिए एक कहना चाहें, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
यदि आपत्ति होती तो वेदों के बाद शास्त्रों की रचना नहीं हुई होती, पर वेदों के बाद, उपनिषद के बाद, ब्राह्मण, आरण्यक, इन सब की रचनाओं के बाद, आते आते वेदांत सूत्र के बाद वहां पर भी नहीं रुके गए। गीता, महाभारत, भागवतम की रचना हो गई, वहां पर भी नहीं रुके गए। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, वहां पर भी नहीं रुके गए। रामायण लिखे जाने की पर्याप्तता के बाद रामचरितमानस, 700 से ज्यादा भगवत गीता के संकलन लिखे गए। तो अभिव्यक्ति, कहीं अध्याय 1 भगवत गीता में 46 श्लोक बताए गए हैं, कहीं किसी अन्य संस्करण में, किसी अन्य विद्वज्जन द्वारा 47 श्लोक बता दिए गए हैं। तो इसीलिए मैं बार बार इस पर प्रभाव इसलिए डालना चाह रही हूँ कि संख्या से अधिक महत्व है जिस विषय के बारे में इसका वर्णन हो रहा है, उसको स्मरण करना। अंतिम पंक्ति में सार कहा गया है यहाँ श्लोक संख्या 7 में, सभी लोग जीवात्माओं को दंडित करने के लिए बने हैं। सार यही है, घर रहने के लिए बना है। हम उसमें अध्ययन कक्ष अलग बनाना चाहते हैं, शयन कक्ष अलग बनाना चाहते हैं, भोजन कक्ष अलग बनाना चाहते हैं, हमारी चॉइस है। तो ये भगवान की स्वतंत्रता है कि वो उन लोगों का कितना और वर्गीकरण करना चाहेंगे। घर बता दिया गया, ये एड्रेस है, ये हमारा घर है। तो गर्भोदक सागर और पाताल लोक के मध्य में नरक लोक है। अब भगवान उनको कभी जोड़ना चाहे, कभी विभक्त करना चाहे, कभी नए का सृजन करना चाहे, ये उनकी स्वतंत्रता है। और कुछ नाम, एड्रेस पता होने चाहिए कि ये वर्ग विशेष के व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करके इस प्रकार के स्थान पर जाएंगे, ये आवश्यक है। तो जहां भोजन कक्ष बनाएंगे हम, वहां भोजन संबंधित सामग्रियां रखेंगी, वहां हम सोने का बेड नहीं डालेंगे, या बेड, अगर हमने इस प्रकार वर्गीकरण किया है तो इसलिए वर्गीकरण की स्थान पर वो वस्तु है कि नहीं, ये अधिक महत्व की है। तत्पश्चात तो मैं उम्मीद करती हूँ ये विषय हम सभी को स्पष्ट है, कोई संख्या के लिए भ्रमित नहीं होगा। 21 है, 28 है, 29 है, 1000 है, ये प्रकार है। कुछ प्रमुख प्रकारों में किस प्रकार के लोग कर्म करके पहुंचने की योग्यता रखते हैं, उसे हम आगे श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 8 में, तत्र यतु परवित्त अपत्य कलत्राणि अपहरति सह हि काल पाशबद्ध यम पुरुषे अति भयानके तामिस्त्रे नरके बलात् निपात्यते अनशन अनुत्पान दंड ताड़न दंतर्जन आदिभिः यातनाभिः यात्यमान जंतु यत्र कश्मलम् आसादित एकदा एवं मोक्षमुपयाति तामिस्र प्रायः। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की वैध पत्नी, संतान या धन का अपहरण करता है, उसे मृत्यु के समय क्रूर यमदूत काल के रस्सों में बांधकर बलपूर्वक तामिस्त्र नामक नरक में डाल देते हैं। इस अंधकारपूर्ण लोक में यमदूत पापी पुरुषों को डांटते, मारते, पीटते और प्रताड़ित करते। उसे भूखा रखा जाता है और पीने को पानी भी नहीं दिया जाता है। इस प्रकार यमराज के क्रुद्ध दूत उसे कठोर यातना देते हैं और वह इस यातना से कभी-कभी मूर्छित हो जाता है। तो तामिस्र का वर्णन है यहाँ पर। सामान्यतया हमने जिस नरक का वर्णन सुना होता है, नाम सुना होता है, कहते हैं रौरव नरक का वास मिलेगा तुम्हें। मैंने श्रीमद् भागवतम में श्रवण करने से पहले आचार्यों के श्रीमुख से, घर के बड़े बूढ़ों से, जिस एक नरक का नाम सुन रखा था वो नौरव रौरव नरक था, जिसका हमने यहाँ पर ये 28-29 नाम में श्रवण किया, रौरव नरक। ऐसा करोगे रौरव नरक में जाओगे। तो इस प्रकार की बातें, इसका मतलब है कि हमारे हमारे जो वयोवृद्ध हैं घर के, वो कितने परिचित थे, कितना व्यवहारिक था ये ज्ञान पहले। तो यहाँ आरंभ कर रहे हैं श्लोक संख्या 8 में, तामिस्त्र नरक से। दूसरों की वैध पत्नी, किसी को भी इसमें संशय नहीं होना चाहिए कि जीवन 4 दिन का है, 3 दिन इस प्रकार से हम आनंद ले सकते हैं। आत्मा निर्दोष है, शरीर यही नष्ट हो जाना है, तो किसी प्रकार का हमें प्रमाण नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है विशेष वर्गीकरण करके प्रस्तुत किया गया है। दूसरों की संतान, धन या वैदिक पत्नी का जो हरण करता है, उसे
काल के रस्से में बांधकर बलपूर्वक तामिस्त्र नरक में डाल दिया जाता है। और वहां पर जो यमराज के दूत हैं, सैनिक हैं, वो डांटते मारते पीटते और प्रताड़ित करते हैं। खाने को भोजन और पीने को पानी नहीं दिया जाता, और इस क्रम में यातना पा पाकर जीव कई बार मूर्छित हो जाता है। तो इसीलिए जब प्रश्न आता है अध्याय 2 भगवत गीता में श्रवण करके कि आत्मा देहांतरण करती है, तो ये पूछा जाता है कि तुरंत देहांतरण हो जाता है या कुछ समय लगता है, कितना समय लगता है? पूरा एक पुराण है उसके ऊपर। यहाँ पे अब हम नरक नरक के वर्णन के अनुसार समझ सकते हैं कि जीवन का लेखा जोखा विधि विधान पहले समझा जाता है। अगर शरीर छोड़ते समय वैष्णवोचित व्यवहार और आचरण है, तो देवदूत आते हैं। ये तो अब तक लगभग सभी को विश्वास है। और यदि कुबुद्धि युक्त आचरण रहा है, तो यमदूत आते हैं। तो उनको आने में समय नहीं लगता है। वो वास्तव में विचरण करते रहते हैं। और जैसे हमें टेलीग्राम मिलता है, जैसे हमें तुरंत मैसेज मिलते हैं, वैसे ही जैसे ही उनको सूचना प्रेषित होती है, इतना डिजिटलाइज्ड तकनीकी व्यवस्था उन्नत है भगवान की व्यवस्था में, कि तुरंत दूतों को पता चल जाता है कि यहाँ यमदूत पहुंचेंगे या देवदूत पहुंचेंगे। जैसे अजामिल की कथा में स्पष्ट रूप से आता है कि देवदूत और यमदूत आमने सामने खड़े हो गए, क्योंकि जो सूचना यमदूतों को मिली उसके अनुसार अजामिल को नरकवास होना चाहिए था। आगे वो नरक भी बताया गया है जिसमें परस्त्री के साथ, क्योंकि अजामिल के व्यवहार में इस प्रकार का आचरण दिखेगा हमें। और देवदूत भी वहां उपस्थित थे, तो ये उपस्थित रहते हैं, ये प्रामाणिक है। श्लोक संख्या 9 में एवमेव अन्धतामिस्त्रे यतो वञ्चयित्वा पुरुषं दारादीन उपयुङ्क्ते यत्र शरीरी निपत्यमान यातनास्थवेदनया नष्टमति नष्टदृष्टि च भवति यथा वनस्पति वृष्ट्यमानमूल तस्मात् अन्धतामिस्त्रं तम उपदिशन्ति। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर उसकी पत्नी तथा संतान को भोगता है, वह अंध तामिस्त्र नामक नरक में स्थान पाता है। वहां पर उसकी स्थिति जड़ से काटे गए वृक्ष जैसी होती है। अंध तामिस्त्र में पहुंचने के पूर्व ही पापी जीव को अनेक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ये यातनाएं इतनी कठोर होती हैं कि वह बुद्धि तथा दृष्टि दोनों को खो बैठता है। इसी कारण से बुद्धिमान जन इस नरक को अंध तामिस्त्र कहते हैं। तो तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र का जो बारीक और महीन अंतर है वो यहाँ पर बताया गया है। तामिस्त्र कहा गया था जो अपहरण करता है। अपहरण करने का अर्थ ये नहीं हुआ कि उसने भोगा ही हो। धन का अपहरण कर लिया, संतान का अपहरण कर लिया, वैध स्त्री का अपहरण कर लिया। रावण ने अपहरण किया, भोगने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ उसे। अंध तामिस्त्र कहा गया है जो अपहरण धोखा देकर, अपहरण करना धोखा देना हुआ, उसके बाद वो भोगता है, अर्थात उसका आस्वादन लेगा, चाहे धन का, चाहे किसी की संतान उठा ली और फिर उसको अपनी संतान बना के सुख दिया या दुख दिया, जो भी जिस भी समय जब हम उस अपहरण की गई वस्तु का भोग कर रहे हैं, तो उसे अंध तामिस्त्र नामक स्थान कहा गया है। और वहां जाने से, उसमें प्रवेश करने से पहले इतनी यातना दे दी जाती है कि बुद्धि और दृष्टि दोनों नष्ट हो जाती है जीव की। यातना शरीर दिया जाता है जीव को, ये भी हमें विस्मृत नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं ना शरीर तो यहीं रह गया, आत्मा जा रही है, तो आत्मा को यातना शरीर दिया जाता है, क्योंकि तब तक ये निर्धारित, तो जब शरीर से आत्मा निकल रही है उस समय तक ये निर्धारित हो गया है कि यमदूत ले जाने वाले हैं कि देवदूत ले जाने वाले हैं। जिस भाव में जीव ने शरीर छोड़ा है उस क्षण में ये स्थापित हो गया है। और शरीर की जो प्राण वायु है वो भी 5 स्तर पर निकलती है, तो ये निश्चित हो चुका होता है तब तक कि जीव किधर जा रहा है। इसलिए अंध तामिस्त्र में प्रवेश करने के लिए कहा जा रहा है कि वो उससे पहले ही इतनी यातना दे दी जाएगी उस यातना शरीर को, कि बुद्धि और दृष्टि खो देगा। तो अपहरण करके जब भोगने की प्रवृत्ति है, भोगा गया है, तो उसे अंध तामिस्त्र में प्रवेश मिलता है। आगे श्लोक संख्या 10 में यस्त्विह वा एतत अहम इति मम इदम इति भूतद्रोहेण केवलम स्वकुटुम्बम एवानुदिनम् प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयं
एव तत् अशुभेन रौरवे निपतति। ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को स्व मान लेता है, अपने शरीर तथा अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए धन कमाने के लिए अहर्निश कठोर श्रम करता है। ऐसा करने में वह अन्य जीवात्माओं के प्रति हिंसा कर सकता है। ऐसे पुरुष को मृत्यु के समय अपनी तथा अपने परिवार की देहों को त्यागना पड़ता है और अन्य प्राणियों के प्रति की गई ईर्ष्या का कर्मफल यह मिलता है कि उसे रौरव नामक नरक में फेंक दिया जाता है। जब हम भागवतम से रौरव नरक का वर्णन पढ़ेंगे तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों हमारे पूर्वजों को, घर के वयोवृद्ध को सबसे आसानी से रौरव नरक का नाम याद रहता है। अर्थात अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में यदि स्वयं को खुश रखने के लिए, अपनी पत्नी, पुत्रों, संतानों को, संबंधियों को खुश रखने के लिए जीव अन्यों के प्रति अपराध करने में नहीं हिचकता है। इतना अहर्निश कठोर श्रम करे कि भगवान को स्मरण ना कर पाए। भगवान के समान या अन्य व्यक्तियों के समान सुख भोगने की आश में वो हिंसा भी कर दे। हमारे आचार्य कहते हैं जो इस शरीर को स्व मान लेता है, और यहाँ श्लोक इसको उद्धृत कर रहे हैं, जब हम शरीर को स्व मानेंगे, अपना मानेंगे, तो हम शरीर से संबंधित क्रियाएं करेंगे, शरीर की उन्नति विकास के लिए कार्य करेंगे, उसमें आत्मोन्नति विस्मृत हो जाती है। तो सर्वसाधारण रूप से ये समझा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से रौरव नरक में जा रहे हैं। आगे वर्णन आएगा कि जीव एक नरक से दूसरे नरक में भी जाता है। जिस कैटेगरी का, जिस ग्रुप का, जिस श्रेणी का अपराध किया है, उस नरक में जाना पड़ सकता है। इसलिए कहा था ना, जन्म जन्मांतर नरक में वास करोगे। रौरव नरक तो सबसे सरल लग रहा है। इसका अर्थ है कि सबसे अधिक आशंका है, अगर कहीं नहीं गए, भेजे गए हम और आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करें तो निश्चित रूप से रौरव नरक में भेजे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम दिन रात सिर्फ अपने शरीर के रूप में संबंध में कार्य कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, आत्मोन्नति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसका विवरण बहुत ही सरल है, पर ये बहुत भयानक है सोचना कि जो कहीं नहीं, कुछ ही तरह का अपराध नहीं किया होगा, उसने उसने भी कम से कम ये अपराध तो किया होगा कि आत्मोन्नति पर ध्यान न देके स्वोन्नति, भौतिक उन्नति पर ध्यान देगा। तो उसके लिए रौरव नरक तो निश्चित रूप से है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक बहुत ही महत्व की बात कही है। श्रील प्रभुपाद इसे तात्पर्य में कहते हैं कि रौरव नरक में पशु नहीं जाते। सुनने में बहुत ही अलग तरह का वक्तव्य है ये, पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पशु देहात्म बुद्धि तो रखते हैं, अपना शरीर, अपनी संतान का शरीर इस प्रकार से, पर पशुओं को, यदि शाकाहारी हैं तो वो शाकाहारी तरीके से ही अपनी संतानों का पालन करेंगे। यदि मांसाहारी हैं तो उनकी प्रवृत्ति में ही मांसाहार के तरीके से अपनी संतानों का पालन करना है। तो जो शरीर को स्व मानकर अपनी संतान और अपनी संपत्ति, उनका पालन करने के लिए इतना अहर्निश कठोर श्रम करे कि अपनी आत्मोन्नति पर ध्यान न दे, उसे रौरव नरक मिलेगा। और इसलिए पशु उस श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है कि पशु शरीर को तो अपना मानेंगे, स्व मानेंगे, संतान को भी अपना मानेंगे, पर संतानों के पालन के लिए, पत्नी के पालन के लिए या पत्नी पति के पालन के लिए, यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वे कोई पाप कर्म, अतिरिक्त पाप कर्म नहीं करते। हमें लग सकता है कि मांसाहारी पशु ने मांसाहार किया, पर वो उनका स्वभाव है, उनके लिए वही कर्म नियत है। और इसलिए कहा है यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, पशुओं को नरक नहीं मिलता। जो पशु बुद्धि रखते हैं मनुष्य रूप में, वो तो पापी माने जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में पशु हैं उनको नरक नहीं मिलता। तो रौरव नरक का अर्थ है जब किसी को ठगा, जब किसी से ईर्ष्या की, किसके लिए? अपनी संतान, अपने आश्रयदाताओं को थोड़ा अधिक सुख, थोड़ा और अधिक सुख, थोड़ा और अधिक सुख प्रदान करने के लिए, तो ऐसे जीव रौरव नरक में जाते हैं।
श्लोक संख्या 11 में, ये तु इह यथा एव अमुना विहिंसिता जन्तव परत्रयं यातनाम् उपगतं त एवुर्व भूत्वा तथा तमेव विहिंसति तस्मात् रौरवम् इति आहु रुरु इति सर्पात् अति क्रूर सत्वस्य अपदेश। इस जीवन में ईर्ष्यालु व्यक्ति अनेक जीवात्माओं के प्रति हिंसक कृत्य करता है। अतः मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा नरक ले जाए जाने पर जो जीवात्माएं उसके द्वारा पीड़ित की गई थी, वे रुरु नामक जानवर के रूप में प्रकट होकर उसे असह्य पीड़ा पहुंचाती हैं। विद्वान लोग इसे ही रौरव नरक कहते हैं। रुरु सर्प से भी अधिक ईर्ष्यालु होता है और प्रायः इस संसार में दिखाई नहीं पड़ता है। तो रुरु नामक जानवर का रूप कौन धारण करेंगे? वो जीव जो धरती पर प्रताड़ित किए गए होंगे अन्य जीवों द्वारा, अपनी संतान और अपने जोड़े पति पत्नी के रूप में, पत्नी पति के रूप में उनको सुख सुविधा प्राप्त कराने के लिए। इसका उद्भव होता है ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से। और जो जीवात्माएं धरती पर मनुष्य विशेष द्वारा प्रताड़ित की गई हैं, वही रौरव नरक में जाकर रुरु नामक जानवर बन जाती हैं और अन्यों को प्रताड़ित करती हैं। श्रीधर स्वामी की टिप्पणी को यहाँ पर उल्लेखित करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है तात्पर्य में कि रुरु को भार श्रृंग अति क्रूरस्य भ्रार श्रृंगा यह सत्वस्ते अपदेश। तो श्रीधर स्वामी जी ने ऐसा कहा है। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ संदर्भ में इसकी पुष्टि की है, जिसे श्रील प्रभुपाद यहाँ व्यक्त करते हुए कहते हैं, रुरु शब्दस्य स्वयं मुनि ने टीका विधान लोके अशु प्रसिद्ध एवायम जंतु विशेष। तो इस जगत में भले रुरु ना दिखाई देते हो, पर उनका अस्तित्व है, शास्त्र इसकी पुष्टि कर रहे हैं। हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखेंगे, वो रुरु नामक जानवर बन के हमसे बदला लेगा। ये एक संकेत है अपने जीवन को किसी भी कल्मश से मुक्त रखने के लिए हमें क्यों प्रयासरत रहना चाहिए। आगे अगले नरक का वर्णन करते हुए श्लोक संख्या 12 में कहा गया है, एवमेव महारौरव यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्यादा नाम रुरुवत्सं क्रव्येण घातयन्ति यः केवलं देहं भर। जो व्यक्ति अन्यों को पीड़ा पहुंचाकर अपने ही शरीर का पालन करता है, उसे दंड स्वरूप महारौरव नामक नरक दिए जाने को अनिवार्य कहा गया है। इस नरक में क्रव्याद नामक रुरु पशु उसको सताते हैं और उसका मांस खाते हैं। तो अभी तक हमने 4 नरक को पढ़ा। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव और महारौरव। तामिस्त्र वो था जहां पर अन्य किसी की संतान, धन या पत्नी का अपहरण किया जाए। अंध तामिस्त्र वो था जहां इस अपहरण किए गए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे धन हो, चाहे संतान हो, उसका भोग किया जाए, अपना बना के रखा जाए, अपने को सुख देने के लिए प्रयोग किया जाए। तो तामिस्त्र और अंध तामिस्त्र में ये भिन्नता थी। रौरव कहा गया जहां अपनी संतान या पत्नी या संबंधी परिजन जो स्व से उत्पन्न है, संबंधित है, उनका पालन करने के लिए कोई अहरनिश कठोर श्रम कर रहा हो, आत्मोन्नति पर ध्यान न दे रहा हो और इस क्रम में अन्यों से ईर्ष्या करे, उसने इतना कमाया, मैं उससे अधिक कमा सकता हूँ। और उसने अपनी पत्नी के लिए एक ज्वेलरी ली या पत्नी ने पति के लिए एक गाड़ी ली, मैं और ले सकता हूँ। ये सिर्फ उदाहरण मात्र है। कहने का अभिप्राय है कि जब अहर्निश कठोर श्रम अन्यों से प्रतिस्पर्धा रूप में ईर्ष्या भाव से किया जाता है और वो हमारे आत्मोन्नति के समय को खा जाता है, तो उसे रौरव नरक प्राप्त हो। रौरव से महारौरव वो कहा गया है जो अन्यों को सुखी, शरीर से संबंधित अन्यों को, संतान को, पत्नी को, संबंधी को सुखी करने के लिए अहर्निश कठोर श्रम नहीं कर रहा है, केवल और केवल अपने आप को सुखी करने के लिए ही कर रहा है। कई बार यदि किसी प्रकार की प्राकृतिक समस्या ना हो, प्रारब्ध के वशीभूत होकर कोई शारीरिक कष्ट ना हो और उसके बाद
विवाह संबंध में बंधे पति पत्नी कहें कि हम संतान नहीं चाहते हैं, तो वास्तव में वो जो श्रम कर रहे हैं वो केवल स्वयं को सुखी रखने के लिए कर रहे हैं, और उसमें भी वो अहर्निश श्रम कर रहे होते हैं। कई बार ऑफिस कल्चर में सबसे बड़ी समस्या जो एम्प्लॉइज होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी यही होती है कि उनका घर है, परिवार है, संतान है, और उनको ऑफिस के बाद उन पर भी समय देना है। तो 8+8+8 का रूल चलता है, नियम चलता है, 8+8+8 का। 8 घंटे ऑफ़िस का कार्य किया, 8 घंटे स्वयं से संबंधित और शरीर को आराम देने संबंधित कार्य किया, और 8 घंटे का समय संबंधी, परिवारीजन, सामाजिक विस्तार में लगाया। अब जो अधिकारी, जो बॉस, लीडर जिसकी संतान नहीं है, पर वो विवाहित है, और संतान इसलिए नहीं है कि कोई प्राकृतिक समस्या या शारीरिक समस्या है, संतान इसलिए नहीं है क्योंकि वो संतान नहीं चाहते। पर वो सभी प्रकार के भोगों में लिप्त हैं, और वो अन्यों से भी वैसी ही अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि जो स्वयं के शरीर का पालन अन्य व्यक्तियों को पीड़ा पहुँचाकर करते हैं, उसे दंड स्वरूप महारौरव में भेजा जाता है। तो एक कदम आगे, रौरव में अपने संबंधियों के लिए अहर्निश कठोर श्रम करके अन्यों से बेहतर उपलब्धता सांसारिक साधनों की जा रही थी, जिसमें ईर्ष्या आ जाती। तो रौरव मिला, पर अन्यों को छोड़ दो। प्रकृति के किसी जीव के पालन संचालन की ज़िम्मेदारी नहीं है आपने, खुद को ही इतना खुश रखना है, इतना भोग भोगना है कि अन्यों को पीड़ा पहुँचाकर शरीर का पालन करने संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। तो वो जो जिनके पास परिवार नहीं है, वो क्या कहेंगे, हम तो 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे ऑफ़िस में बैठ सकते हैं। तो प्रकृति कहती है हमने आपके जीवन के बाद की भी व्यवस्था समुन्नत की है। आज आप जिनको सता रहे हैं, यही क्रव्याध नामक रुरु पशु बनकर आपको सताएँगे। कहाँ पर? महारौरव में। आगे श्लोक संख्या 13 में उल्लिखित है, य तु इह वा उग्र पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तमपकरुणं पुरुषे पुरुषादे अपि विगर्हितं तन्मुत्र यमानुचरा कुंभिपाके तप्त तैले उपरंधयन्ति। हम लोग एक बार और पढ़ेंगे इसको। मैं कई शब्दों का विच्छेद बीच में देखने लगी, शब्द और अर्थ के बीच में। य तु इह वा उग्र पशून् पक्षिण वा प्राणत उपरंधयति तम अपकरणुम् अपकरुणं पुरुष आदेऽपि विगर्हितम् अमुत्र यम अनुचरा कुम्भिपाके तप्त तैले उपरंधयन्ति। क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपनी जीभ की स्वाद पूर्ति के लिए निरीह जीवित पशुओं तथा पक्षियों को पका खाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मनुजाद मनुष्य भक्षक भी भर्त्सना करते हैं। अगले जन्मों में वे यमदूतों के द्वारा कुंभीपाक नामक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में भून डाला जाता है। तो रौरव रौरव नरक के बाद मैंने जो दूसरे नरक का नाम श्रवण कर रखा था, थोड़े आगे आगे की कक्षाओं में, पुस्तकों के अध्ययन में, वो कुंभीपाक नरक था। ये कहा जाता था जो मांस भक्षण करते हैं, उन्हें कुंभीपाक नरक मिलता है। और जैसे उन्होंने निरीह पशु पक्षियों को पकाकर खाया है, उसी प्रकार उन्हें मृत्यु के पश्चात यमदूतों के द्वारा कुंभीपाक नरक में ले जाया जाएगा, जहां उबलते तेल में भुना जाएगा। तो ये भी हमने श्रवण कर रखा है कि अम, इसी प्रकार घर परिवार में कथा कहानियों में जो यमदूतों के चित्र दिखाए जाते हैं, बड़ी सी कढ़ाई है, अग्नि नीचे है, और उबलते तेल में प्राणी डाले गए हैं। कल्पनाएं नहीं है, कल्पनाएं इसलिए लग रही हैं क्योंकि हमने प्रत्यक्ष उसका दर्शन नहीं किया है। दर्शन किया है तो स्मरण नहीं है। जैसे कल्पना में बताया जा रहा है कि सूर्य लोक में ऐसे शरीरधारी जीव रहते हैं जिनका शरीर ही अग्नि का बना है।
जो अग्नि में रह सकते हैं, हमारे लिए कल्पना से परे की बात है, क्योंकि हम स्वभाव रूप में दर्शन नहीं कर पाते। और जब कहा जाता है ऐसे भी जीव हैं जो 24 घंटे पानी में रहते हैं, बाहर आते मर जाएँगे लेकिन अंदर रहते हैं, उनको हमने लक्षण में देख रखा है, तो उन पर हमें विश्वास होता है। तो वैसे ही निरीह प्राणियों के लिए कहा जा रहा है, जो उन्हें मार कर खा जाते हैं, उनको यमदूतों के द्वारा कुंभीपाक नरक में ले जाया जाता है, उबलते तेल में भून डाला जाता है। किसी को भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों में कथाओं के रूप में इसके प्रमाण भी हैं। यस्त्विह ब्रह्मधृक्त कालसूत्र संज्ञके नरके अयुतयोजन परिमण्डले ताम्र मये तप्त खले उपर्य दस्तादग्न्यकाभ्यामते अप्यपाने अभिनिवेशित शुत्पिपासाभ्यां च दह्यमा सर्वहि शरीर आस्ते शेते चेष्टते अवतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावत् वर्ष सहस्राणि। ब्राह्मण हंता को कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है और जो पूरे का पूरा तांबे से बना है। इस लोक की ताम्र सतह ऊपर से तपते सूर्य द्वारा और नीचे से अग्नि द्वारा तप्त होने से अत्यधिक गर्म रहती है। इस प्रकार ब्राह्मण का वध करने वाला भीतर और बाहर से जलाया जाता है। भीतर भीतर वह भूख प्यास से और बाहर से झुलसा देने वाले सूर्य तथा ताम्र की सतह के नीचे की अग्नि से झुलसता रहता है। अतः वह कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार वह उतने हजार वर्षों तक यातना सहता है जितना कि पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। तो जब हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि अनेकों प्रकार की जेल, यातनाएँ, कारागार बनाए जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये सब बुद्धि कहाँ से आ रही है? पुनः ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। यदि यहाँ यातना देने के लिए इस प्रकार निर्माण किया गया है, तो प्रकृति में जिसने ब्राह्मण का, शिक्षक का, विद्वत जन का तिरस्कार किया है, मारा है, ब्राह्मण हंता कहा गया है, वो ऐसे नरक में भेजा जाता है जो कालसूत्र नाम का है और जहाँ पूरा का पूरा नरक 80,000 मील की जो जो परिधि है, तांबे का बना हुआ है। अंदर भूख प्यास से, बाहर तपते हुए उष्मा से जीव झुलस-झुलस के मरता है और कितने हजार वर्षों तक रहता है जितना किसी पशु शरीर में रोमों की संख्या होती है। तो वे आगे वर्णन और भी अधिक क्रूर होता जा रहा है और ईश्वर की कृपा से अगले सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 15 से अन्य नरकों के बारे में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।